Please send me your questions, guys. Research, yes, research. We'll be talking more about this. Yes, Indian murder mystery research कैसे करते हो? बिल्कुल. प्रवीण भाई आ गए हैं. हाय प्रवीण भाई. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड अच्छा, डीप. सॉरी, गुड इवनिंग. मेरे को ना रेडियो पर गुड मॉर्निंग बोलते बोलते आदत हो गई है. Yes, we guys are waiting. Praveen bhai, thank you so much for coming here. थैंक यू दादा. मतलब मैं ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं रिक्वेस्ट टू ज्वाइन जा नहीं रहा था. देयर वाज सम नेटवर्क इशू और व्हाट प्रॉब्लम, आई डोंट नो. बट फाइनली वी मैनेज टू बी लाइव, सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट. Yes. अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुनील ग्रोवर से बात कर रहा हूँ. Oh, thank you. बड़ा टैलेंटेड आदमी, मुझे कई लोगों ने बोला. हाँ भाई, आप भी टैलेंटेड हो यार, इसमें कोई शक नहीं Thank you. है. नो टू डाउट्स अबाउट इट, यू बिकॉज यू राइट सो वेल यार. यू राइट Thank you so much, Praveen अमेजिंग. bhai. Thank you. Thank you भाई. प्रवीण बोलिए भाई, दादा. क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं मेरे ख्याल से. फैंस मतलब ढेरों के, मतलब दिल ही दिल भेजे जा रहे हैं हमारे फैंस, आपके फैंस. एंड इंडियन मर्डर मिस्ट्री पे जो पहला क्वेश्चन आ भी चुका है, हम लोग शुरू करने वाले हैं. प्रवीण भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपको, मतलब इंडियन मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट आप कर रहे हो सीजन 2 हमारे साथ. एंड यस. इट्स एन अमेजिंग, आई मीन मजा आ रहा है आपके साथ. आई मीन द फर्स्ट सीजन वाज अ सक्सेस, सेकंड इज इवन बिगर. और पहला क्वेश्चन मेरा प्रवीण भाई ये है आपसे, दैट क्राइम एज अ जॉनर, क्राइम एज अ जॉनर इतना एक्सप्लोर हो चुका है. आई मीन इट हैज बीन डन so many times in different variations. Novels लिखी गई हैं, वेब सीरीज हो चुकी हैं, and then there are films coming in, छोटे बजट की, बड़े बजट की. Everything is happening around crime, but still the demand is not stopping. Everybody wants more of crime series, drama series, something with blood splashed, revenge. तो क्यों, मतलब why is this? Why do you, आपका टेक क्या है कि क्राइम इतना सेल क्यों करता है कंटेंट के हिसाब से? ओके. सो मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग ज्वाइन इन किए ना, हमारे फैंस जहां जहां से भी देख रहे हैं इस वक्त, उनको बोलना चाहूंगा कि हम आपको शाउट आउट्स भी देंगे एंड वी गोना रीड योर मैसेजेस एंड वी गोना रिप्लाई एज वेल. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्राइम जो है वो आज की तारीख में भी इतना हिट क्यों है, इवन आफ्टर सो मेनी वेब सीरीज, नॉवेल्स एंड दिस एंड दैट. आप देखोगे, आप जब कॉमेडी मूवी देखने जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, आप हंसते हंसते घर वापस आओगे. हाँ. लेकिन कॉमेडी जो है वो अपने आप में बड़ी सब्जेक्टिव है. ये जरूरी नहीं है कि जिस तरीके की कॉमेडी मुझे पसंद है उस तरीके की कॉमेडी आपको भी पसंद होगी. करेक्ट. बट क्राइम, क्राइम एक ऐसी चीज है जहां पर यू आर हुक्ड ऑन, यू आर ऑन द एज ऑल द टाइम. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, नो वन हैज अ क्लू टू इट. सो ये जो कंटेंट जो निकल करके आता ना फ्रॉम द क्राइम जॉनर, वो क्या होता है कि बहुत ग्रिपिंग रहता है लोगों के लिए, विजुअली एज वेल एंड विथ पॉडकास्ट इन. जब आप सुनते हैं कहानियों को, तो आप उन कहानियों में खो जाते हैं, उन किरदारों में खो जाते हैं. एंड ऑडियो जो है वो थिएटर ऑफ माइंड कहते हैं लोग. तो वो एक ऐसा माहौल तैयार करता है ना कि आप अपनी सीट पर बैठे हैं और आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं छोड़ के नहीं जा सकता, लेट मी कंप्लीट दिस. तो क्राइम में क्या रहता है ना कि लोग बड़े हुक्ड ऑन रहते हैं, ग्लूड रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या होने वाला है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक क्राइम जो है वो कंटिन्यू रहेगा. और आप देखोगे इतने मास्टरमाइंड आ गए हैं कि क्राइम भी वो लोग तरह तरीके के करते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ वेब सीरीज जो बहुत पहले आई थी, यूएस में आई थी, लॉन्च हुई थी. वो हिट बिल्कुल भी नहीं हुई. लेकिन जब उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मिला तो इट बिकेम अ रेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट मनी हाइस्ट एंड या मनी. राइट, राइट, रॉबरी. राइट. क्राइम स्टार्टेड टेकिंग प्लेस लाइक दैट. उस हिसाब से क्राइम होने लग गए थे. तो यू नो क्राइम क्या है, कभी कभार लोगों के लिए थोड़ा एस्पिरेशनल भी हो जाता है. सो मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल ना करें. डोंट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम क्राइम. बट यस, क्राइम जो सीरीज जो है वो आप देखते हैं तो उससे आप सीखिए, बहुत कुछ आपके पास में है टू लर्न इन द सेंस हाउ टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड फ्रॉम योर एंड, व्हाट यू कैन डू एंड थिंग्स विच यू शुडंट डू. या. करेक्ट. बिल्कुल प्रवीण भाई. एक छोटा, एक चीज जो है कि मेरा जो टेक इस पे रहता है क्राइम के लिए, वो रहता है कि दैट वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी लाइफ में होती है ना, वो हम दूसरे की लाइफ में देखते हैं तो हमें लगता है यार, यस आई कैन रिलेट टू इट. हाँ,
ऐसा मेरे साथ भी होता है, मेरा भी मन करता है उठा के चाकू ऐसे कर दूं, बट अच्छा उस आदमी ने किया तो कैसे किया। और एंड वो यू नो व्हाट, इंसानों को ना दूसरे इंसान अगर दिक्कत में हो ना तो उसमें तो मजे ज्यादा मिलते मजा। हैं। करेक्ट करेक्ट। या यस, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस, कुछ जी बिल्कुल। क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रवीण भाई हमारे पास आया था, दैट आप रिसर्च कैसे करते हैं, लाइक फॉर इंडियन मर्डर मिस्ट्री रिसर्च करने का क्या रहता है, बेसिस क्या रहता है। मैं सिर्फ इंडियन मर्डर मिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक अबाउट एज अ स्टोरी टेलर, एज यू नो, पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सी आपको क्या है, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट एक ऐसा मीडियम बन चुका है जहां पे लोगों के पास में फैक्ट्स डेटा सब अवेलेबल है। सो यू एज अ हम्म। प्रेजेंटर यू कैन नॉट गो रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और एनी। सो जब आप आपकी रिसर्च करते हैं, सो डोंट ओनली डिपेंड ऑन वन वेबसाइट और फ्रॉम अ प्लेस दैट यू हैव रिसर्च, नो, करेक्ट एटलीस्ट उस रिसर्च को आप फैक्ट चेक करें विथ 3-4 अदर पैरेलल प्लेटफॉर्म्स, so that you have the correct data in your hand. If not the correct data, at least an average, so that when you put it on radio, there is no problem and people can't come and pinpoint a finger at you and say that कि आपने गलत बोला। राइट। सो वो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहे हैं, क्या टर्न्स आ रहे हैं, अगर वो कहानियां आपके लिए इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो उनको स्क्रिप्ट में बिल्कुल वैसे ही उतारना जो लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो रिसर्च आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट एनीथिंग। जब मैं हॉरर स्टोरी करता था तब भी हमारी उसमें रिसर्च रहती थी, इन द सेंस लाइक अगर मैं कुछ तरीके बता रहा हूं तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। मतलब इट शुड बी कि भूत आया और भूत ने ये कर दिया, वैसा नहीं है। इट शुड बी लिटिल प्रैक्टिकल फॉर पीपल टू बिलीव ऑल्सो। एंड राइट। मुझे ये लगता है यार, एज हम अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं। इट्स नॉट ओनली एज अ स्टोरी टेलर, बिकॉज स्टोरीज हैज दिस एसेंस ऑफ चेंजिंग पीपल्स माइंड। और कहानियां जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आई ऑलवेज से एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आस्क मी, यार स्टोरी टेलर कहानियों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कहता हूं इससे बड़ी इंडस्ट्री, इससे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर अगर कोई हो तो आप मुझे बता दो। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मम्मी या पापा बने, जब आप मम्मी या पापा बने, आपने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई कि नहीं सुनाई? करेक्ट। सुनाई, ठीक है ना? तब तो यू वर अ स्टोरी टेलर। आपके जब बच्चों के बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। सुनाएंगे। तो हम सारे लोग ना ये कहानियां सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। तो स्टोरीज का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। सो थैंक गॉड दैट पॉडकास्टिंग इज हियर एंड रेड एफएम पॉडकास्ट वी आर वर्किंग वेरी वेरी अग्रेसिवली सो दैट ये कहानियां जो है वो लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। प्रवीण भाई, यहाँ पे जो आपने बोला कि बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं, मैंने एक मार्गरेट एटवुड करके बहुत फेमस राइटर है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उनकी एक हाँ, बड़ी फेमस लाइन है दैट शी सेज दैट द फर्स्ट थिंग दैट अ चाइल्ड वुड आस्क यू फॉर इज दैट ही इज हंग्री। द सेकंड थिंग दैट दे वुड आस्क इज टेल मी अ स्टोरी। तो यस, ये बेसिक एब्सोल्युटली। ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग बेसिकली, जो हम लोग इंडियन मर्डर मिस्ट्री में इतने, मतलब वी बीन डूइंग इट सिंस एपिसोड्स एंड आफ्टर एपिसोड्स। कुछ शाउट आउट्स, लेट्स हैव सम। प्रवीण भाई प्लीज डू दी ऑनर्स, आपके बहुत ओके, सारे फैंस हैं, ओके। क्या भेजें। सी लोग यहाँ पर मेरी मस्ती भी ले रहे हैं, ठीक है ना? इट्स ओके। इंडियन मर्डर मिस्ट्री होस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी बहुत सीरियस हो जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? लोगों ने लिखा है 34 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है प्रवीण भाई, अब तो शादी कर लीजिए आप। दैट्स रिटन बाय आध्या उपाध्याय, थैंक यू सो मच। ओके, कृष्ण सागवाल ने लिखा है कि ये सारे ऑफिस वाले आपकी बैंड बजा के रखे, शादी कर लूंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है ना? और मैं जिस हिसाब से अभी इंडियन मर्डर मिस्ट्री कर रहा हूं, मुझे मालूम चल रहा है कि शादी के बाद में पति पत्नी के रिश्तों में आया तनाव, और उस तनाव के बाद हुई पति की हत्या। सो इट्स केयर्स मी ऑल्सो ना। सो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी अपने आप को बचा करके चल रहा हूँ। आप लोग सर्दियों के मजे उठाएं। धीरू धीरू भट्ट ने लिखा है, सर क्या आपने वो देखी स्कैम 1992? यस, आई हैव सीन द सीरीज एंड इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन वेब सीरीज दैट आई हैव सीन। व्हाट अबाउट यू ध्रुव? व्हाट्स योर टेक ऑन यस, स्कैम 1992? आई थिंक 1992,
दैट गाय ब्लू मी अवे। मतलब जो उस आदमी ने, जो हर्षल मेहता का कैरेक्टर पोर्ट्रे हुआ है, राइट, आई मीन प्रॉपर कैरेक्टर आर्क जो दिखता है ना हमको, जो जैसे ब्रेकिंग बैड की अगर मैं बात करूं, जो उसमें कैरेक्टर आर्क दिखता था कि एक Yes. स्टार्टिंग से कैरेक्टर कैसे इवॉल्व होता है, आई थिंक ब्यूटिफुली कैप्चर्ड, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस इज अ सीरीज विच इज एक्चुअली बिंज वर्दी। और सबसे कमाल की बात, इस बंदे ने अपना कैरेक्टर इतनी बखूबी निभाया है कि इन रियल लाइफ अगर आप उसको देख लें तो शायद आप पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस सही कैरेक्टर सही के लिए इतना वेट पुट ऑन किया था। सो सही। जैसे उन्होंने वेट पुट ऑन किया, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंस हम पॉडकास्टर्स देते हैं व्हेन वी डू आवर रिसर्च वर्क। हमारे लिए वो वेट पुट ऑन करना है कि हम अपने काम में इतने ऑनेस्ट हैं दैट वी आर रिसर्चिंग प्रॉपर्ली। somebody has just asked this question, what are the things which needs to be considered during narration? सी, इमोशंस को पकड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एक कहानी बता रहे हैं, अगर आप कहानी को राइट इमोशन में नहीं पकड़ के ले पे आपको इमोशनल होना है, वहां आपकी आवाज में, वो नरेशन में वो चीज झलकनी चाहिए। मैं आज कोशिश करूंगा एक छोटी सी कहानी भी यहाँ पर नरेट करने की थोड़ी देर में। अरे वाह। एक हॉरर स्टोरी, हालांकि मेरी आवाज अभी भी बहुत खराब है, बट आई स्टिल ट्राई। अच्छा, वी रेडियो जॉकीज हैव दिस टेंडेंसी ऑफ सेइंग दैट कि हमारी आवाज खराब है, हमारी आवाज खराब है। ये परमानेंट डायलॉग बन चुका है हमारा। बट या देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो आप मुझसे शादी कर लो, सोनाली बलूनी, थैंक यू सो मच। द विवेशियस, हाय प्रवीण भैया, शादी पार्टी चाहिए, जल्दी कर लो ना। बाप रे बाप, ये देखो यार, हम कहाँ इंडियन मर्डर मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें लोग हमारी शादी को लेकर के पीछे पड़ गए। मैंने पहले बताया यार, शादी वादी के चक्कर में मत जाओ, डेंजर है उधर, है ना। इंडियन मर्डर मिस्ट्री पे फोकस करते हैं। उसी यस, ये शादी स्पेस से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रवीण भाई। आई थिंक क्राइम का जो बेसिकली ऑडियंस टिल नाउ व्हाट ऑडियंस हैज एक्सप्लोर्ड क्राइम विद नॉवेल्स एंड एवरीथिंग, दैट माफिया का जो सर्कल होता है इन टर्म्स ऑफ क्राइम, आई मीन लाइक वी हैव अ क्राइम पॉडकास्ट इंडियन मर्डर मिस्ट्री which is totally real, fact checked, date, we give importance to dates, to the time period and to the sound design as well when we are doing the podcast। हम लोग मतलब we did a podcast रंगा बिल्ला, जिसके अंदर भी शो मतलब हमने दिखाया कि एम्बेसडर कार चल रही है सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, वो वाला टाइम जब दूरदर्शन और वो सब थे। सो जो वहां पे उस टाइम रेज था, सो यू नीड टू कीप इन माइंड जब पॉडकास्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें भी आती हैं, डेट्स भी आती हैं। बट जैसे मैं बात कर रहा था माफिया स्टोरीज जैसे हम करते थे, तो माफिया स्टोरीज हैव बीन एक्सप्लोर्ड एंड लोगों को मतलब वो डॉन से डराना एंड भाई का भाईगिरी वाला। बट घर के बेसिकली जो कहानियां जो जो हमने इंडियन मर्डर मिस्ट्री में काफी की हैं, जैसे यस, घर से रिलेटेड, इट कुड बी वाइफ एंड हस्बैंड, वेरी फेमस, माँ और बेटा, बेटा और पिता। सो आई थिंक, डू यू थिंक कि जो घर की कहानियां है दैट ग्रैब मोर अटेंशन देन दीज माफिया स्टोरीज? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब मुझे बताओ ना यार, 100 लोगों में डॉन कितने होते हैं? एक होता होगा। लेकिन 100 लोगों में हाँ 99 आम लोग होते हैं, जिनकी सही सही। जिंदगी आम है, जिनकी कहानी बड़ी आम है, जो आम चीजें करते हैं और वो एक आम आदमी से रिलेट भी करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरी लाइफ में भी हो रहा है। सो समवेयर डाउन द लाइन जो डॉन का किरदार है, वो हमें से बहुत सारे लोगों के लिए वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, हाँ, लार्जर फिक्शनल है मेरे लाइफ। ख्याल से। मैं शायद उससे इतना रिलेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां पर बात होती है एक आम आदमी की लाइफ की, तो जब आप टीवी पर देखते हैं कि यार उसकी लाइफ में भी वही हो रहा है, मेरी लाइफ में भी वही हो रहा है, लेट मी सी वो क्या करने वाला है। जैसे आपने बताया ना थोड़ी देर पहले, वो चाकू उठा लिया, वो क्या करेगा, मैं क्या करूंगा। सो वहां पर क्या है ना कि लोग रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो माफिया स्टोरीज ठीक है, वन ऑफ इट्स ओके, बट when we talk about connectivity, when we talk about relating to a character, रिलेशंस। देन ये डेली लाइफ वाली जो कहानियां हैं, आम आदमी की कहानियां जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप देखो ना, आपको भी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना कि आपके पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, उनका चक्कर किसके साथ में चल रहा है ना। ये सारी चीजें आपको हमेशा एक्साइटेड बना करके रखती है। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट माफिया स्टोरीज, वन ऑफ इट्स ओके, बट देन आम आदमी की जो कहानी है, जो डेली लाइफ में है, जो हमारे साथ में हो रहा है, आई थिंक मोर फोकस ऑफ पीपल आर मोर फोकस टुवर्ड्स दैट। प्रवीण भाई, जो बेसिकली इंडियन मर्डर मिस्ट्री में वी ट्राई टू कैप्चर इज दैट, I mean, we try our best to be different from any other story that has been said, because the cases we've picked, there are cases that have been talked about so much. I mean, people Yes. know it, but still the content is interesting because we have given a perspective to it. तो आपको लगता है that ये perspective shift
करना मतलब एज स्टोरी टेलर्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू पुल इट ऑफ, मतलब ये पर्सपेक्टिव का शिफ्ट। एब्सोल्युटली। मैं पहले आपको बताता हूँ, ये जितनी भी इंडियन मर्डर मिस्ट्री में कहानियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े किस्से हैं अपने वक्त के। उस समय की ये हेडलाइनर्स हुआ करती थी, और शायद हमने उन्हें अखबारों में पढ़ा और हम भूल गए। लेकिन अ, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको लिरिक्स लिख करके दूं, लिरिक्स लिखी हुई हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, शायद आप उन लिरिक्स को याद नहीं कर पाओगे। हम्म। बट वही लिरिक्स जब आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है, जब आप सुन रहे हैं उसे ऑडियो फॉर्मेट में, तो वो लिरिक्स आपको याद हो जाते हैं, वो ट्यून आपको याद हो जाती है। सो दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग। क्योंकि हम्म। जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं, तो वो आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है। सो इंडियन मर्डर मिस्ट्री की कहानियां बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई हैं कि कहानियां जो है वो आपके दिमाग में रजिस्टर होंगी, और जो आपने पढ़ा था शायद वो सारी चीजें आपको एक बार वापस याद आएंगी। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इंडियन मर्डर मिस्ट्री में, एक मिनट खाली इंटरप्ट करूंगा अपने फैन से भी बात करने के लिए, अपने फैन से बात करने के लिए नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू दैट। सो इन जितनी भी इंडियन मर्डर मिस्ट्री की कहानियां हैं, उन सब कहानियों में एक सीख है कि लाइफ में आपको अगर सिचुएशन ऐसी हो तो क्या करना है, क्यों क्या नहीं करना है। बिकॉज लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजन, इम्पल्सिव, जो इंसान का नेचर होता है ना, इम्पल्सिव नेचर, हम उस हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते कभी। तो ये कहानियां आपको वही बताती हैं जो आपको नहीं करना है आपकी लाइफ में। और इन करेक्ट। कहानियों के एंड में एक जो मैसेज आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लोगों से तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सी, इन केस अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, देन इंडियन मर्डर मिस्ट्री इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। यू नीड टू गो एंड लिसन टू दी स्टोरीज एंड डू राइट इन योर फीडबैक कि क्या हमारी स्टोरीज, हमारी कहानियां, जो मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस शो के जरिए, क्या वो फ्रूटफुल है या नहीं है। बिकॉज योर फीडबैक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, 110%, उसमें कोई कमी नहीं है। And Dhruv, you're writing amazing, yeah. You're writing very very well, yeah. Yeah. So थैंक यू, let थैंक me यू। tell guys that Dhruv has been writing the entire script. हमारी सिर्फ आवाज आपको सुनने को मिलती है, और स्क्रिप्ट पे भाई काम करते हैं। अरे शुक्रिया। प्रवीण भाई, जो मुझे लगता है कुछ अगर क्वेश्चंस अगर आप ले सके, मतलब जो हमारे फैन जुड़े हुए बिल्कुल। हैं। One thing you want to confess to somebody, Praveen sir. I have only one thing to say that I you know मैं स्टोरी टेलिंग को बहुत सीरियसली लेता हूँ। यस, आई एम अ रेडियो जॉकी, रेडियो पर काम करता हूँ, एंटरटेन करना हमारा काम है। लेकिन मेरा मकसद लाइफ में यही है दैट कि किसी दिन लोग कहेंगे कि यार वो कहानी बहुत अच्छी कहता था, उसकी अरे कहानियां जब सुनते थे तो लगता था कि यार हम खो जाए उसमें, उसकी आवाज कान में गूंजती है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज जस्ट व्हाट आई कन्फेस्ड। अपनी बात टेम्परेचर तरीके से कैसे बताएं, टेम्परेचर तरीके से कैसे बताएं, ये क्या है। Good to listen to stories which comes along with moral. Thank you so much, Ashima Ahuja.writer. Ashima uh, Ahuja.writer. Oh, in case if you write, then do listen to Indian Murder Mystery and other podcasts available on multiple platforms. And आप वो सुन करके do write into us and let us know what is your feedback. Yep. Okay, let us यस। see few more messages of people. Sir, I called you so many times, even on my birthday. So here's wishing you a very, very happy birthday. I'm sorry this is not the right platform, but I just wished you. आप का दिन जो है वो शुभ जाए बहुत बहुत। और भाई क्या हाल है? अजय जडेजा, मिस्टर अजय जडेजा। ओके, लेट मी टेल यू, नॉट द क्रिकेटर, राइट, बट हिज नेम इज मिस्टर अजय जडेजा। दादा बिल्कुल मजे में, थैंक यू सो मच। नीलोफर फैन ऑफ चिक्की सीरीज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आज मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी कहानी हाँ आप सबके बिल्कुल सामने बिल्कुल। मैं प्रेजेंट करूं, पेश करूं। व्हेन पीपल से दैट कि एक कहानी कैसे नरेट करे, कहाँ पर इमोशंस को आपको पकड़ना है, कहाँ पर छोड़ना है। सो आई ट्राई एंड नरेट दैट, एंड आई एम गोना प्ले अ बैकग्राउंड म्यूजिक टू इट विच इज अ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, सो दैट बाद में स्ट्राइक ना आए कि यार आपने ट्राई हमारा म्यूजिक इस्तेमाल कर लिया। ठीक है ना? सो गाइस, जस्ट गिव मी 5 seconds, दैट्स इट। डन।
Everybody with us, Praveen bhai is just going to narrate a story बिल्कुल लाइव आप सबके सामने. म्यूजिक का बस हम इंतजाम करने गए हैं, अभी हाजिर होंगे. तब तक आप प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस योर लव. हाउ डू यू लाइक द पॉडकास्ट दैट ही इज डूइंग आई एंड होप सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है. थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की है, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की है. बहुत हल्की है. परफेक्ट. ओके, आई होप आप शायद सुन पाए मेरी आवाज क्लियरली और पाए. ठीक है ना गाइस? पहले बता दूं गला बैठा हुआ है गाइस, सो प्लीज बेयर विद मी. मेघा को उस रात ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण रास्ते पर गाड़ियां बहुत कम थी. घर पहुंचकर मेघा ने अपने फोन पर ऐप के जरिए खाना बुक किया और हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए खाने की डिलीवरी का इंतजार करने लगी. 45 मिनट से भी ज्यादा का समय निकल जाने के बाद भी जब खाना नहीं आया तो उसने डिलीवरी बॉय को फोन करना शुरू किया. मेघा के बार बार फोन करने पर भी जब डिलीवरी बॉय ने फोन नहीं उठाया तो मेघा उस फूड डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर में फोन करने ही वाली थी कि उसकी डोरबेल बजी. मेघा ने दरवाजा खोलते के साथ ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया. मेघा की सारी बात सुनकर उस आदमी ने बस इतना कहा कि मैडम आप प्लीज कंप्लेन कीजिएगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, पर अगर आप मेरी एक हेल्प कर दें तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. उसने कहा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. अगर उसे एक कुर्सी मिल जाती तो वो मेघा के घर के बाहर ही बैठकर बारिश के बंद होने का इंतजार कर लेता. मेघा गुस्से में थी, फिर भी उसने मदद करने से इनकार नहीं किया. उसने कुर्सी पकड़ाकर मेघा ने अपना दरवाजा बंद किया और न जाने क्या सूझी कि आई होल से उसने झांका. मेघा के आई होल से झांकने के साथ ही उस डिलीवरी बॉय ने भी आई होल की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा, मानो जैसे वो दरवाजे के आर पार देखता रहा. एक अजीब सी सिहरन मेघा के शरीर में दौड़ी और वो पलटकर अपने कमरे में चली गई. खाना तो ठीक था, पर एक अजीब सी सड़ी सी बदबू पूरे घर में न जाने कहां से फैल रखी थी. मेघा को सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था. वो दबे कदमों से एक बार फिर अपने दरवाजे के पास गई और आई होल पर आंख लगाई तो सिहरन एक बार फिर पूरे शरीर में दौड़ने लग गई, क्योंकि वो डिलीवरी वाला लड़का इस बार भी पलटकर मेघा की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था. मेघा ने तुरंत उस कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल लगाया तो वहां से जो बात सुनी वो सुनकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि कंपनी के अनुसार मेघा का खाना अभी तक पहुंचा ही नहीं था और उस डिलीवरी बॉय का भी कोई अता पता नहीं था. मेघा ने तुरंत लाइन डिस्कनेक्ट की और उस डिलीवरी बॉय को फोन लगाया तो सामने से किसी ने फोन उठाकर कहा, मैडम घंटे भर पहले यहां हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां आपका खाना लेकर आते हुए डिलीवरी बॉय की डेथ हो गई थी. मेघा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ठीक तभी डोरबेल लगातार बजने लगी. मेघा इससे पहले कि दरवाजे की तरफ कदम भी बढ़ाती कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, आपके बार बार फोन करने से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अब मैं डिलीवरी लेने आया हूं. दैट्स द स्टोरी गाइस. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. आई होप आपको शायद सुनाई दी. आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द म्यूजिक लेवल, व्हाट वाज जबरदस्त. मेरी आवाज का लेवल मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. एंड अगली बार हम पूरे सेटअप के साथ में, तैयारी के साथ में स्टोरी टेलिंग करेंगे.
ऑसम प्रवीण भाई, ऑसम। दिल हाथ में लिए सुनते रहे हम लोग तो। मैं दिल हाथ में लिए सुनता रहा मैं। थैंक यू ब्रदर। जबरदस्त साबित। So this was the story. अब अगर आप ना स्टोरी पर, ये ऐसे तो हॉरर स्टोरी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको मालूम चलेगा कि यस वी काइंड ऑफ डू दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें मालूम है कि हमारा डिलीवरी वाला, जो फूड डिलीवरी वाले हैं, वो हमें ऐप में दिखा रहे हैं कि वो बाइक चला करके आ रहे हैं, बट इवन देन वी कीप कॉलिंग देम करेक्ट। कि भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। और उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करने जाना है फूड। और आपको मालूम है यार, बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना इज वेरी नॉट वेरी सेफ। रिस्की, नॉट सेफ। सो उसमें क्या है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो ये वही था यार कि लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से डिस्टर्ब ना करे व्हेन यू नो दैट। तो ये डिलीवरी वाला बॉय जो था वो फाइनली मेघा की डिलीवरी लेने आया था, मेघा को लेके चंपत हो जाएगा अपना भाई। सो दैट वाज द स्टोरी, यू नो। तो ऐसी कहानियां हम आपको और भी सुनाते रहेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप रेड एफएम पॉडकास्ट पे जो हमारे पॉडकास्ट हैं वो सुनते रहें। और लास्ट में अभी हम लोग कुछ और शाउट आउट दे दें क्या भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो कौशिंदर राजपूत जी, बहुत शुक्रिया सर। बरिंदरजीत, थैंक यू सो मच। निखिल पाटिल, मेरे पापा भी परेशान हो जाते हैं। आपके पापा अगर फूड डिलीवरी डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हैं तो उनको शत शत प्रणाम है हमारी तरफ से, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान आप लोगों ने बहुत काम किया है। सो प्रियंका शाह, अंकिता, अश्मिता आहूजा, राइटर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, गुड वॉइस एंड गुड कंटेंट। आपको असली आवाज में, असली वॉइस में सुनाएंगे किसी दिन कहानी, ठीक है ना? अभी तो बैठी आवाज में आपको सुना रहे हैं। आपकी ऑलवेज दीपक एचडी है रावत जी, प्रवीण जी। क्या बोल रहे हो भाई? आपकी वॉइस ऑलवेज एचडी है। नहीं, आज एचडी भी लो रेज में आ रहा था, बट ठीक है। नैना, थैंक यू सो मच। अश्मिता अग्रवाल, थैंक यू। शकुंतला कौशिक, सरिता जी, प्रेम चौहान, बहुत शुक्रिया यार, सारे लोग जहां जहां से ज्वाइन किए हैं। आरजे पायल व्यास, टू गुड, लव द वे यू प्रेजेंट। ए पायल, थैंक यू सो मच यार। मिस रिचा, भानुशाली, नैना, देखो इतनी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, उसके बाद में भाई सिंगल है, तो समझ रहे हो, ठहराओ, जिंदगी में ठहराओ। ओके, यस ध्रुव। हाँ जी पाजी। पाजी, लेट्स आई मीन लेट्स गिव द ऑडियंस द बेस्ट। आई मीन जो भी हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट आ रहे वाले, प्लीज एवरीबडी, आई मीन प्लीज गिव अस योर फीडबैक। इट रियली हेल्प्स अस, इट रियली कीप्स अस गोइंग। अगर कोई एपिसोड आप चाहते हो हम स्पेशली उठाएं और स्पेशली वो केस उठा के करें, प्लीज डू टेल अस। यस, प्रवीण भाई रिक्वेस्ट के लिए हमेशा, आपने देखा ही आज, मतलब खुद से प्रवीण भाई ने हमारे लिए एक स्टोरी नरेट कर दी प्रॉपर। तो प्लीज आप, हम रिक्वेस्ट उठाएंगे, प्लीज सेंड अस योर रिक्वेस्ट कि हम कौन सा केस उठाएं। इफ यू वांट अ पर्टिकुलर केस टू बी नरेटेड, डू टेल अस एंड वी विल डू इट। या मैं एक ही चीज कहता हूँ, आप हमें बताओ कि आपको क्या सुनना है, यू नो। बिल्कुल। इट्स काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट सेशन, कि आप हमें बताओगे कि आपको इनकी कहानी सुननी है, ये मर्डर मिस्ट्री जो थी, आप चाहते कि हम उसे रेडियो पर पॉडकास्ट के माध्यम से लेकर के आए, हमारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, देन डू राइट इन टू अस एंड देन डू लेट अस नो। आप कहीं पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और वी विल मेक श्योर कि हम आपकी बताई हुई जो मर्डर मिस्ट्रीज हैं उनको पॉडकास्ट पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वादा रहा मेरा और ध्रुव का। बिल्कुल। फंसा दिया मैंने तुमको, लिखना पड़ेगा। अरे पाजी बिल्कुल, एवर रेडी। है ना? प्रवीण की सो ये शादी मिस्ट्री, जो प्रवीण की शादी मिस्ट्री भी एक हमारे पाजी ने एक लिखा है। और पाजी आपके फैंस चाहते हैं कि आप कर ले, पाजी प्लीज अब बता दो कब करोगे। ये भी एक मिस्ट्री है। मैंने लोगों को बताया कि यस, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है, 2021 में आई एम गेटिंग मैरिड। मैंने वाह। बहुत सारे लोगों, यस, सो मैंने लोगों को नहीं बताया इसके बारे में। आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 30th February, द क्लीशेड ओल्ड जोक। वैलेंटाइंस। So keep guessing. No, but I think 2021 is the year when I'll get married. मैं इससे ज्यादा और डिले नहीं करूंगा। I'll get married 2021. चलो बाजी, विल बी कमिंग बाजी। पक्का, डन, पक्का डन ब्रो, डन। बाय। ओके Yes, बाजी, yes, yes. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाजी। Thank you. एंड Thank थैंक you, यू Dhruv एवरीबॉडी। bhai. प्लीज बाजी, प्लीज। Thank you, Dhruv bhai, and thank you to all the listeners.
जो जहां जहां से ज्वाइन इन किए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप हैं तो हम हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप नहीं है तो हम नहीं है, एंड आई बिलीव इन दैट। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय।